19 जुलाई टेक्निकल कमेटी की मीटिंग हुई। ईगॉर स्टीमैक ने प्रेजेंटेशन दी जिसमें ईगॉर स्टीमैक ने ग्राफ दिखाया, परफॉर्मेंस ग्राफ दिखाया इंडियन नेशनल टीम का। तो इंडिया की जो फुटबॉल फिलॉसफी है वो कैसे चेंज हुई है, नए इमर्जिंग टैलेंट आए हैं हमारी टीम में। और एआईएफएफ ने बहुत सोचने के बाद ये डिसीज़न लिया क्योंकि इंटरनल चीज़ें इन्वॉल्व थी, पैंडमिक था, आई डोंट नो क्या क्या था, जिसकी वजह से ईगॉर स्टीमैक नहीं कर पाया जो उसको करना चाहिए था। फिर जो प्लान था जो रुक गया, 1 साल तक इंडिया कोई मैच नहीं खेली। और जब इंडिया मैच खेली भी अगेंस्ट यूएई एंड ओमान जो फ्रेंडलीज थे, उसमें ईगॉर स्टीमैक चोज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स फ्रॉम आईएसएल। एंड उसमें अपेरेंटली हमारी जो इतने सारे डिब्यूज़ दे दिए इंडियन प्लेयर्स को कि जो हमारी जो मेन टीम थी, जो ईगॉर स्टीमैक ने बाद में बताया कि वो तो हमारी टीम थी नहीं, ही वाज जस्ट टेस्टिंग। और ओमान और यूएई के अगेंस्ट टेस्ट कर लिया ईगॉर स्टीमैक ने। उसके बाद जब हमारा फाइनल राउंड आया तो कटार के अगेंस्ट वी लॉस्ट, एंड वो तो लॉस था ही। आई थिंक दैट गेम वी डिड वेल, बट बांग्लादेश और फिर अफ़गानिस्तान वाले मैच में वी लुक्ड लाइक कि हमने तो कुछ खेला ही नहीं है, हमने कुछ प्रिपरेशन ही नहीं करी है। हमारे प्लेयर्स जिसने भी मैच देखा, जो भी इंडियन फुटबॉल को अच्छे से फॉलो करता है, और आई थिंक 90% ऑफ द पीपल जिन्होंने मैच देखा वो डिसअपॉइंटेड थे अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश वाले मैच को देख के। एंड ऑल्दो मैंने वो उन 2-3 मैचेस से पहले ही आई हैड थॉट कि अगर अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश का मैच इंडिया नहीं जीती तो ईगॉर स्टीमैक विल बी सैक्ड एट ऑल कॉस्ट। और जब अफ़गानिस्तान के साथ वो एम्बैरेसिंग मूवमेंट हुआ, जब उन्होंने खुद ही एक ओन गोल करके हमको लीड दी, उसके बाद जब वो मिस्टेक के बाद इक्वलाइज़र हुआ, सो आई थॉट कि दिस इज़ द एंड ऑफ ईगॉर स्टीमैक्स रेन फॉर नेशनल टीम। बट स्टोरी वहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही, स्टोरी वहाँ से शुरू हो रही है। और अब अच्छा ट्विस्ट आया है। आई थिंक अब ईगॉर स्टीमैक को उन्होंने 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया है, मतलब सितंबर 2022 तक ईगॉर स्टीमैक इज़ गोइंग टू बी इंडियन नेशनल टीम्स कोच। सो व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम? हमको ईगॉर स्टीमैक को कोई रीज़न नहीं देना है कि इस वजह से इंडिया डिड नॉट परफॉर्म वेल, एंड आई थिंक एआईएफएफ का ही हाथ रहेगा उसमें। हमको सबसे पहले सही गेम टाइम देना है, प्रॉपर फ्रेंडलीज अरेंज कराने पड़ेंगे हमारी इंडियन टीम के लिए। अभी जो हमारे नेक्स्ट मैच हैं वो होंगे साफ में। तो साफ चैम्पियनशिप में मोस्ट प्रॉबेबली इंडिया इज़ गोइंग टू सेंड देयर अंडर-23 टीम फॉर द प्रिपरेशन फॉर एएफसी अंडर-23 एशियन कप क्वालिफायर्स। इंडिया अंडर-23 को कोच कर सकता है ईगॉर स्टीमैक साफ कप में, अगर साफ में अंडर-23 टीम गई तो, क्योंकि वो जाएंगी तो हमारी अंडर-23 स्क्वाड, लेकिन वी विल गो एज अंडर इंडिया सीनियर नेशनल टीम जस्ट लाइक लास्ट टाइम। और लास्ट टाइम तो हमारे पास स्टीफन कॉन्स्टेंटीन था। स्टीफन कॉन्स्टेंटीन की तो फिलॉसफी वही थी कि जिस भी टीम में स्टीफन कॉन्स्टेंटीन जाता था तो ही यूज्ड टू कोच द अंडर-23। बट ईगॉर स्टीमैक के साथ वो सीन नहीं है, तो वी माइट सी हिम कोच अंडर-23 और वी माइट नॉट सी हिम कोच अंडर-23। जो भी केस होगा आई थिंक दैट विल बी गुड, क्योंकि अगर ईगॉर स्टीमैक ने अंडर-23 को कोच नहीं किया तो कोई ऐसा कोच आएगा जिसको पहले से जो इंडियन प्लेयर्स को जानता होगा। एंड हाँ, सो आई थिंक दैट विल हेल्प इंडियन प्लेयर्स टू इंस्टेंटली मेक अ कनेक्शन विद द कोच, एंड कोच को पता होगा कि एग्जैक्टली उसको करना क्या है। सो दोनों साइड ही विन विन सिचुएशन रहेगी उस सिचुएशन में। अब बात आती है नेशनल टीम की प्रोग्रेस की। सो देखो, हमारे पास थोड़ा टाइम है, आईएसएल स्टार्ट होगा, उससे पहले हो सकता है कि कुछ फ्रेंडलीज खेले हम, एंड ईगॉर स्टीमैक को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा हमारी नेशनल टीम के साथ। सो जितना टाइम ईगॉर स्टीमैक को हम देंगे उतना बेटर आई थिंक। वैसे भी अगर देखो कोई भी कोच हो उसको चाहिए टाइम, किसी भी टीम को आई थिंक एज अ टीम अगर हम देखेंगे तो हमारे प्लेयर्स को ये, क्योंकि देखो ईगॉर स्टीमैक ने कोई भी कांस्टेंट टीम नहीं रखी है कि यही लाइनअप है जो ईगॉर स्टीमैक हर मैच में खिला रहा है। ईगॉर स्टीमैक शुरुआत से ही
चेंज करते आ रहा है अपने स्क्वाड को। तो उस सिचुएशन में जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको एक साथ खेलने की आदत नहीं है। स्टीफन कॉन्स्टेंटीन को भी इनिशियली टाइम लगा था हमारे अपने प्लेयर्स को जेल कराने में, और देखो जो एक बार जब स्टीफन कॉन्स्टेंटीन को टाइम मिला उसके बाद एंड में AFC एशियन कप में हम सब ने देखा कि इंडिया वर रियली स्ट्रांग, लेकिन वो जो स्टाइल था प्ले का दैट वाज डिफरेंट। इगोर स्टीमैक जिस स्टाइल को इम्प्लीमेंट करना चाहता है दैट इज़ डिफरेंट। इगोर स्टीमैक का जो स्टाइल है दैट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि हमारे इंडियन प्लेयर्स को उतना गेम टाइम नहीं मिलता टू बी ऑनेस्ट कि वो उतना अच्छा हो सके ऑन द बॉल। एंड आई थिंक क्योंकि ISL में उनको सिर्फ 20 मैचेस खेलने को मिल रहे हैं, सुपर कप को तो बैन कर दिया उन्होंने, मतलब इस साल भी सुपर कप नहीं होने वाला। एंड दैट इज़ सैड, दैट इज़ सो सैड, क्योंकि अगर हम इसको एज अ प्री सीज़न टूर्नामेंट के तौर पे भी खेलते अगर हम सुपर कप, तो हमारे प्लेयर्स को कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिलता, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द टीम्स होती वो यंग प्लेयर्स को खिलाती। सो जितने भी मैच खेलते हैं वो लोग दैट वुड हैव बीन गुड फॉर इंडियन फुटबॉल, लेकिन नहीं होने वाला वो। अब हमारे पास सिर्फ ISL है, मतलब इस साल भी इंडियन फुटबॉल टीम के जो मोस्टली सारे प्लेयर्स हैं जिनको मैक्स टू मैक्स जो भी अच्छे परफॉर्मिंग प्लेयर्स होंगे उनको सिर्फ 20 मैचेस मिलेंगे पूरे साल में खेलने के लिए। अब 20 मैचेस खेल के हम किसी ऐसी टीम के अगेंस्ट खेलें जो 30 40 50 मैचेस खेल रहे हैं, सो दैट इज़ अनफेयर तो हम अपने प्लेयर्स को हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वी आर नॉट गिविंग दम इनफ। हम उनको इनफ चांसेस नहीं दे रहे, इनफ अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे। सो इट्स रॉन्ग फॉर अस टू एक्सपेक्ट दैट टाइप ऑफ गेम प्ले फ्रॉम देम। सो अगर मैं भी एक फ़ुटबॉल प्लेयर हूँ और अगर मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, आई नीड टू प्रैक्टिस करने के लिए आई नीड टू प्ले हाई क्वालिटी गेम्स, और सिर्फ 20 गेम से कुछ नहीं होने वाला साल में, दैट इज़ नथिंग। और हमको ऑल ईयर एटलीस्ट 6 7 8 मंथ्स खेलना ही खेलना है फुटबॉल। सो इसी तरीके से डेवलपमेंट होगा, लेकिन अभी तक जो भी हो रहा है दैट इज़ नॉट गुड। इतने छोटे सीज़न के साथ नेशनल टीम कैसे प्रिपेयर करेगी, आई हैव नो आइडिया। हमारी नेशनल टीम के इतने फ्रेंडलीज भी नहीं हो रहे, सो भगवान जाने। इगोर स्टीमैक इज़ कंटिन्यूइंग दैट, आई थिंक इस सिचुएशन पे दैट इज़ गुड, शुड बी अ गुड थिंग, बट इट इज़ आई थिंक जिस स्टाइल पे इगोर स्टीमैक खिलाना चाहता है, इगोर स्टीमैक की जो फिलॉसफी है दैट इज़ ग्रेट, बट जो हमारे प्लेयर्स हैं वो उसके साथ कैसे अडाप्ट करते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। तो देखते हैं कि इगोर स्टीमैक का ये एक साल कैसा जाता है। अब जो हम नेक्स्ट फ्रेंडलीज़ खेलेंगे उसमें कैसा रिज़ल्ट रहेगा, एंड होपफुली जो हमारी फ्रेंडलीज ऑर्गेनाइज होंगे वो किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के अगेंस्ट ही हो ऑर्गेनाइज, ताकि एक्चुअली में पता चल सके कि इंडियन टीम्स की जो कॉन्फिडेंस है वो कैसा है, और जो इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। सो गाइस आपको क्या लगता है कि आने वाला एक साल इगोर स्टीमैक के अंदर कैसा रहेगा? क्या इगोर स्टीमैक हमको क्या इगोर स्टीमैक केपेबल है हमको AFC एशियन कप क्वालिफाई, जो एशियन कप क्वालिफायर्स हैं एशियन कप में क्वालिफाई कराने के लिए? सो दैट हैज़ टू बी सीन। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैव अ नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।